तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन सी, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हम क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर है लिक्विड मैटर डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वो बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। हम जिस भी बर्तन के अंदर उस मतलब लिक्विड को रखेंगे, जस्ट हमारे पास लाइक वाटर हो गया, तो वो है ना हमेशा वेसल का मतलब शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, बट वो वेसल के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका फिक्स वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज फिल्ड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर बर्तन होता है ना, जैसे हम तो हमारे पास कोई भी वेसल होता है, वेसल मीन्स बर्तन होता है ना, तो उसमें अगर हम उस लिक्विड को फिल करते हैं मतलब भरते हैं, तो वो बर्तन का शेप ले लेता है। ठीक है ना, मतलब उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तीसरा पॉइंट है लिक्विड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी सो दे चेंज शेप। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड के पास कंडक्टिविटी, चालकता बोलते हैं उसे, तो इस वजह से इसका शेप मतलब शेप चेंज हो जाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है हल्का सा, जिसकी वजह से वो क्या है आसानी से अपना शेप चेंज कर पाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास कैन डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड। कहने का मतलब ये कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में भी मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, और सॉलिड और लिक्विड एक लिक्विड ही होते हैं। आगे दिया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इनटू द वाटर। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है ना हमारे पास, क्या होता है H2O रहता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन रहता है और डाइऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इनटू द वाटर, मतलब दोनों आपस में एक प्रोसेस के दौरान, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड होता है उसको आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, आगे दिया है प्रेशराइजिंग अ फ्लूइड कॉज इट्स वॉल्यूम टू डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, मतलब प्रेशर के द्वारा फ्लूइड को, मतलब या फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, डिक्रीज किया जा सकता है वॉल्यूम को। ओके, सो आई होप ये वाले पहले वाले क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आपको आंसर मालूम पड़ गया हो। चलते हैं हम सेकंड वाले पे। तो बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन। तो एवोपरेशन को हमें समझाना है, तो हम चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे लिखा है एवोपरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस। जो एवोपरेशन है वो एक सरफेस प्रोसेस है एंड प्रोसेस सो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज that the rate of evaporation also increases like when we spread out cloth and to dry them। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम कपड़े ही मान एक एग्जांपल लेते हैं कपड़े का, कि कोई क्लोथ है, वो क्लोथ को क्या करेंगे हम उसको घरी करके रखेंगे प्रॉपर तरीके से, मतलब उसको फैलाएंगे नहीं, तो उससे क्या होगा ना कि जो थोड़े थोड़े पानी के पार्टिकल्स है वही खाली सिर्फ एवोपरेट हो पाएंगे, जिस वजह से हमारे पास क्लोथ है प्रॉपर तरीके से सूखेगा नहीं। लेकिन अगर उस टाइम क्या करते हैं स्पीड आउट कर देते हैं, उसे पूरी तरीके से फैला देते हैं, जैसे शर्ट हो कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसमें से जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो भी ज़्यादा निकल पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो उसका जो एवोपरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक जैसे कि हमारे पास वी स्प्रेड आउट क्लोथ टू ड्राई देम। कहने का मतलब ये है कि अगर उसे हम फैला के डालते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो अब इनके कुछ टाइप है, जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अब रीजन क्या होता है उसके पीछे, उसको समझते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोर एंड मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो पार्टिकल्स एक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एक्सलेट देयर कन्वर्जन एंड टू द वेपर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स होगा उनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी लगी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी से जल्दी पानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो हमारा क्लोथ है वो प्रॉपर तरीके से सूख जाएगा। तो यही था हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा इसको हम ऊपर ले लेते हैं। अब डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहले ह्यूमिडिटी समझते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होता है। देखो जो एयर होता है ना, एयर के अंदर पानी की जो हमारे पास मात्रा होती है, ठीक है, पानी का जो अमाउंट होता है ना वो एयर के अंदर होता है, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे समझते हैं यहाँ पे क्या दिया कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कहने का मतलब यही बोला है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की जो मात्रा होती है ना जो कि हवा के अंदर होती है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाइल एट अ गिवन टेम्परेचर नो मोर देन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर
कैन रिमेन इन द एयर अराउंड अस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है, पानी की जो मात्रा है ना, वो हवा में जैसी है वैसी ही रहेगी। एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑलरेडी हाई एंड द एवोपरेशन विल डिक्रीज। कहने का मतलब ये, अगर हवा के अंदर पानी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, उसका जो एवोपरेशन होगा ना वो डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे टेम्परेचर तो ही नहीं रहे, तो इस वजह से एवोपरेशन हो ही नहीं पाएगा। ओके, सो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया हो। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में दिया हमारे पास इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब अगर हवा की स्पीड ज़्यादा हो तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन हाई विंड्स। देखो जिस प्रकार से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी आसानी से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और हवा ज़्यादा होगी तो भी कपड़े आसानी से जल्दी सूख जाएंगे। रीज़न क्या होता है? सो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, जस्ट नॉर्मल, सबको पता ही है इसके पीछे, कि दैट क्लोथ ड्राई फास्टर इन हाई विंड। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि तेज़ हवा में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे? ड्यू टू हाई विंड्स वाटर वेपर्स पार्टिकल्स आर ब्लो अवे विथ द विंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम समझ के चलो कोई कपड़ा हमने ऊपर डाला हुआ है, तो कपड़े के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, वो क्या होगा, हवा के साथ मिल के मतलब उड़ जाएंगे, और उड़ जाएंगे, इससे क्या होगा कि जो हमारा क्लोथ है वो आसानी से जल्दी सूख जाएगा। एंड आगे दिखाया हमारे पास कि सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो वाटर वेपर है वो हमारे आसपास ही रहता है, ठीक है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। सो आई होप ये वाले सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए हो। चलते सीधा हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे लिखा है हार्विन वांट्स टू गो टू द पार्टी एंड वेयरिंग हिज फेवरेट शर्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेट। वेट का मतलब होता है, देखो शर्ट वो गीली है, वेट का मतलब गीली शर्ट होना। एंड सो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब वो कौन सी स्टेप्स लेगा जिससे क्या है, जो अपनी प्रॉब्लम है वो अपनी फेवरेट शर्ट को पहन सकेगा। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट दिया है कि प्रॉब्लम इज दैट इट इज़ वेट एंड व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो ये पॉइंट हमारे कुछ दिए गए जिनकी मदद से क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम क्लियर कर पाएंगे। देखो, हार्विन वांट्स टू गो टू द पार्टी वेयरिंग अ शर्ट दैट ही लाइक्स अ लॉट, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेट एंड देन द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि जो हार्विन है वो एक पार्टी में जाना चाहता है, तो उसकी एक फेवरेट शर्ट है जो कि गीली है, तो अब उसे हम कुछ स्टेप्स में क्लियर कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम नीचे समझते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे अपर ले लेता हूँ, तो यहाँ तक हमारा पॉइंट है। चलो, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि फर्स्ट ही कैन lay his shirt open to dry because opening the shirt increase the surface area, and due to increase in surface area the rate of evaporation will also increase and his shirt will dry faster। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो शर्ट लेगा और शर्ट को वो पूरी तरीके से ओपन कर देगा, उसका जो सरफेस एरिया बढ़ा देगा। अब सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो हमने पहले क्वेश्चन में समझा ही था, नहीं दूसरे क्वेश्चन में हमने समझा ही था कि अगर किसी का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो उसका एवोपरेशन भी बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो पानी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो फटाफट जले जाएंगे, मतलब इवोपरेट हो जाएंगे, जिस वजह से क्या है, जो शर्ट है वो आसानी से सूख जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि दूसरा रीज़न क्या हमारे पास सुखाने का, तो और ही कैन ड्राई द शर्ट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय प्लेसिंग द शर्ट in a place where the temperature is high and converting any water into steam very quickly। कहने का मतलब ये है कि दूसरा तरीका उसके पास ये है कि कहीं भी ज़्यादा धूप आ रही हो, या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा हो, ठीक है, उस जगह पे उसको क्या करके शर्ट को ले जाके अगर रख देगा, प्रॉपर तरीके से फैला देगा, तो इससे क्या होगा कि जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जल्दी से जल्दी स्टीम बन जाएंगे। स्टीम मतलब भाप बन जाएंगे, और भाप बन के मतलब वेपर बन के उड़ जाएंगे, ठीक है, जिस वजह से क्या उसकी शर्ट सूख जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि और ही कैन ड्राई द शर्ट फास्टर बाय ब्लोइंग द विंड्स ऑन द शर्ट एंड इन द प्लेस वेयर देयर इज मोर विंड्स, और बाय रिमूविंग द मॉइस्चर और वाटर इन द शर्ट। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास एयर है, एयर जितनी फास्ट मतलब ब्लो करेगी, मतलब बहेगी, ठीक है, उस हिसाब से क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे पानी के वो अपने साथ लेके आगे निकल जाएंगे, एंड जिस वजह से क्या है कि जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स उस शर्ट के अंदर होंगे वो फटाफट हवा के साथ निकल लेंगे, और जिस वजह से शर्ट सूख जाएगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या था कि अगर हम शर्ट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे
तो उसमें इवोपरेशन बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो भी वो जल्दी सूख जाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास एयर, हवा की मदद से, ठीक है। सो आई होप तीसरा वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते हम फोर्थ वाले पे, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे लिखा है वाई डज द टेम्परेचर एट द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, एक्सप्लेन विथ रीजन। देखो तो हम बात करते हैं आंसर की। द मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं, जैसे हम समझो कि कोई लोखंड है, कोई मतलब आयरन है, उसका अगर हम शेप चेंज करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, जैसे समझो कि 100 डिग्री हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर उससे क्या होता है वो वेपर बनता है, मतलब वेपर मतलब बोल सकते हैं उसे कि उसका जो स्टेट है वो चेंज होके क्या बनता है, एक एयर में मतलब कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं गैस में कन्वर्ट होता है। एंड ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच इट रिमेन कॉन्स्टेंट, बिकॉज इस रिमेन इस वजह से होता है बिकॉज दिस एनर्जी इम्पार्टेड टू द मैटर इज ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्टिव force between the particles and any change in temperature is therefore used to change the state of matter by going above matters absorb this energy। देखो कहने का मतलब ये है कि मैटर का जो शेप होता है ना उसको चेंज करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड आगे लिखा है एक्सेप्ट एज सो, ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज हिडन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉल्ड लेटेंट हीट। आप है ना इसको दूसरे वाले को इस तरीके से ले सकते हो कि यहाँ पे क्या है, उसका जो स्टेट चेंज करते हैं ना, जैसे हमारे पास क्या है वाटर से लिक्विड से सीधा गैस के रूप में चेंज करते हैं, तो इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एंड आगे दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ सच लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के 2 टाइप है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सबसे पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे समझो कि हमारा सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं हीट देते हैं ना तो वो फ्यूजन होके एक लिक्विड में चेंज होता है, तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। और अगर हम समझो कि वो लिक्विड हो गया, लिक्विड को हम हीट करते हैं ना तो क्या होगा, वो वेपराइजेशन में चेंज होगा, तो उसे हम लेटेंट हीट वेपराइजेशन कहते हैं। आगे दिया हमारे पास क्या, जस्ट वेट, आगे दिया है कि फॉर दिस द हीट रिक्वायर्ड टू द टर्न 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड और सॉलिड इनटू अ गैस। देखो यहाँ पे बोला है कि जो हीट है ना उससे क्या करते हैं, चेंज करते हैं हमारे पास। जैसे क्या लिखा है हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम एक लिक्विड है, सॉलिड और सॉलिड इनटू गैस, लिक्विड को और सॉलिड को, यहाँ पे ना आइस की बात की जा रही है। लिक्विड तो आपको पता है वाटर हो गया हमारे पास, सॉलिड यानी आइस हो गई, ठीक है। इनको चेंज किस में करते हैं हम, गैस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, ये बॉइलिंग हीट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं इसे। आगे बोला हमारे पास लिक्विड एट अ टेम्परेचर इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जो यहाँ पे क्या दिया है, इनका जो टेम्परेचर है, जैसे समझ के चलो कि हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को हम किस में, गैस में चेंज कर रहे हैं, या फिर सॉलिड लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं। तो लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या दिया है उसका शेप चेंज कर रहे हैं, शेप चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों चीज़ कैसे होगी, एकदम सेम होगी। देखो लिखा है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द हीट टेकन बाय द सब्सटेंस इटसेल्फ ड्यू टू द विच द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो उनका जो टेम्परेचर हो एकदम सेम होता है एंड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में दिया गया हमारे पास कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। हमें यहाँ पे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी बतानी है। तो यहाँ पे लिखा है अ सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप साइज एंड बाउंड्री। कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है एक डेफिनेट होता है, एकदम फिक्स होता है, ठीक है, उससे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखा है सॉलिड्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर एंड हैंस डू नॉट अंडरगो कंप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ना तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात, ये कंप्रेशन भी नहीं होगा, मतलब कंप्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास सॉलिड्स आर नॉट लिक्विड्स एंड देयर कैन नॉट फ्लो। कहने का मतलब ये सॉलिड कोई लिक्विड नहीं होता है जिस वजह से वो फ्लो भी नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि सॉलिड कैन बी ब्रोकन बाय एन मतलब एक्सटर्नल फोर्स बट देयर शेप इज डिफिकल्ट टू चेंज सो दे आर सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड के ऊपर अगर ज़्यादा ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका जो शेप है वो तो चेंज नहीं होगा बट वो टूट सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सॉलिड कैन बी ब्रोकन, सॉलिड को तोड़ सकता है कैसे, बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बट देयर शेप इज डिफिकल्ट टू चेंज सो दे आर सॉलिड। कहने का मतलब है कि इसका जो शेप चेंज करना ना बहुत ज़्यादा कठिन है क्योंकि वो सॉलिड होता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास कि वी कैन स्क्वीज द स्पंज। अब जो आपने स्पंज तो देखा ही होगा,
तो स्पंज को क्या करते हैं हम दबा, मतलब उसे कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। रीजन क्या होता है, बिकॉज द एयर इन द स्पेस बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड escapes बट इट्स स्टेट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब ये उसे हम इसलिए मतलब मैंने कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज उनके बीच में ना एक स्पेस होती है जिसके अंदर एयर होती है, इसी वजह से क्या करते हैं हम उसे कंप्रेस करते हैं, वो आसानी से दब जाता है, स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है, ठीक है। सो आई होप ये पांचों के पांचों आपको पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से आ गया हो। सो चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।